जैसे ही राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, क्रोधित हो उठे, तलवार निकाली, आज मैं इस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब ही मारने के लिए दौड़े, वो काला सा व्यक्ति चरणों में गिर गया। सरकार माफ करिए, हमें क्षमा कर दीजिए। कौन हो? राजा परीक्षित कहते हैं, कौन हो तुम? उसने कह दिया, महाराज मैं कलयुग हूँ। तो गाय को क्यों मार रहे हो? जहाँ ये गाय रहती है ना, वहां मुझे रहने नहीं देती है, इसलिए मैं इसे यहाँ से भगाना चाहता हूँ। कलयुग कहता है। इसीलिए साहब गाय पालो, गाय को पालने से कलयुग का निवास नहीं होता घर में। आजकल तो बड़ी विडंबनाएं चल गई हैं, कुत्ते पाल रहे हैं लोग, बड़े बड़े घरों में कुत्ते आज पाले जा रहे हैं। एयर कंडीशन कमरे में बेड पे सो रहे हैं, बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हैं। हाँ, अगले जन्म में भगवान कुत्ता ही बनाएंगे कि जाओ बड़ी सेवा की ना कुत्ते की, अब तुम कुत्ता बन करके जाओ, कोई तुम्हारी सेवा करेगा। हाँ? गाय पालने के हमारे यहाँ पर परंपरा थी, पता नहीं ना जाने कहां से कुत्तों को पालने की परंपरा चल गई। हाँ? कुत्तों के साथ में रह करके कुत्ते ही बनेंगे ना, मनुष्य बनने की सोचेंगे भी कैसे? इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, गाय नहीं पाल सकते हो तो कोई बात नहीं, गाय ना पाल पाओ तो कोई बात नहीं है, कम से कम कुत्ते को मत पालो, घर में मत रखो। हाँ, ऐसा भी नहीं है कुत्ते को मारो ना, मारना भी नहीं है। हम वही हैं जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की बात करते हैं। हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है, चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, तो कुत्ते को मारना नहीं है। पहली रोटी गाय को निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते को दो, वो सब करो, पर जो घर में पालने वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। गौ माता की सेवा कीजिए, कहने का भाव इतना ही है, गौ माता की सेवा कीजिए। राजा परीक्षित ने देखा कि गाय को काला व्यक्ति मार रहा है, तलवार निकाली, मारने के लिए दौड़े, तो वो व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम कलयुग हैं, जाए भी तो कहाँ जाए, सारा आपका राज है सब जगह, हम कहाँ जाए? हमें रहने के लिए कम से कम स्थान तो दे दीजिए। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे रहे हैं राजा परीक्षित, क्योंकि रहना तो पड़ेगा ही, कलयुग चल रहा है, उसे रखना पड़ेगा ही, पर कहाँ रखें? ऐसी कौन सी जगह दें जहां पर वो धर्म को ना छू पाए। गौ माता को जो मार रहा है ना, गौ माता को स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसे 4 स्थान दे रहे हैं राजा परीक्षित। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। राजा परीक्षित ने 4 कमरे बनवा दिए, जाओ यहाँ पर रहो, 4 स्थान दे दिए। द्यूतम, द्यूतम बोले तो जुआ। आज व्यक्ति, आजकल बहुत लोग जुआ खेलते हैं साहब, और जुआ खेलने वाले भी बड़े विचित्र हैं। अपने छोटे से बच्चे को ले लेंगे और ले जाएंगे, आगे गोद में बिठा रखा है, पत्तों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बताओ क्या सीखेगा वो बेटा? अरे पहले के जो थे ना बड़े बुजुर्ग, वो बच्चों की उंगली पकड़कर मंदिर ले जाया करते थे, कथा सत्संग में ले जाया करते थे, तभी वो बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करते थे। आजकल जुआ खेलने ले जाओगे तो कौन सेवा करेगा? इसलिए जुआ कभी मत खेलो। जुआ खेला था कौरवों ने, क्या हुआ? नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। 100 के 100 कौरव मारे गए, क्यों? केवल जुआ खेलने का कारण। ना जुआ खेला होता, ना उन्होंने द्रौपदी को पांडवों ने दांव पर लगाया होता, ना उन्होंने वस्त्र हरण करना चाहा होता, ना महाभारत होती, ना कौरव मरते, कुछ होता ही नहीं। पर ये जुआ ऐसा है ना कि सब कुछ बर्बाद कर देता है। पहला स्थान इसलिए साहब, जुआ कभी मत खेलना, नहीं तो नाश नहीं सर्वनाश हो जाएगा, कहीं के नहीं रह जाओगे। दूसरा स्थान पानम, पानम बोले शराब, जहां शराब होती है ना वहां भी कलयुग का स्थान होता है।
इसलिए शराब भी मत पीना। शराब पीने वाला भी, उसका भी नाश नहीं, उसका भी सर्वनाश हो जाता है। घर को बेचकर, सब सारे सामान को बेचकर साहब दारू पी जाते हैं, सब लोग शराब पी जाते हैं। हमारे यहाँ 56 भोग बना दिए गए, दूध छाछ बना दी गई, क्या एक कम पड़ गया था जो शराब पीने लग गए? शराब कभी मत पीजिएगा। शराब पीने वाला नाश नहीं, वो भी सर्वनाश करता है। एक आदमी आया हमारे पास में, बोला महाराज जी कुछ लेकर के आया गरम गरम, बोला महाराज जी आप ही पियो। हमने कहा क्या है? बोले अरे ये अंगूर की निकाली ताजी ताजी है, पी लो बड़ा मजा आएगा। हमने कहा कितनी देर चढ़ेगी? बोला अरे साहब महाराज 12 घंटे ऐसी चढ़ेगी कि उतारी नहीं पड़ेगी। हमने कहा तुम्हारी वाली तो 12 घंटे ही चढ़ती है, हमने ऐसी पी रखी है साहब कि जिंदगी भर उतरने का नाम ही नहीं लेती। क्या हमने राम नाम का प्याला पी रखा है जो जीवन भर उतरता ही नहीं है। उसने कहा साहब आप पागल हो गए हैं। हमने कहा हमें पागल रहने दो, हम पागलों के दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं। हम पागलों के दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो। हम पागल ही तुमसे अच्छे हैं साहब, हमसे हम लाख गुना अच्छे हैं। हाँ